तो आज पूर्ण संख्या का दूसरा लेक्चर है। तो इसमें सबसे पहले हम सीखेंगे कि इनका गुण सीखेंगे, पूर्ण संख्याओं के गुण। उसके बाद ये समृद्ध क्या होता है, क्लोज्ड, शून्य शून्य द्वारा विभाजन, मतलब किसी भी संख्या को हम शून्य से विभाजित करेंगे तो होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, क्यों नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो ये देखना है हमको। उसके बाद है क्रम विनेय, कम्यूटेटिव इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये क्या होता है। उसके बाद सहचरिता, ये क्या होता है, ये सब अभी देखना है हम लोग को, ठीक है, एसोसिएटिविटी। तो शुरू करते हैं हम पूर्ण संख्याओं के गुण। जैसा कि मान लेते हैं 2 एक पूर्ण संख्या है, 3 एक पूर्ण संख्या, 4, ये सब सारे पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है। तो इनमें से हम 2 जोड़ 3 करते हैं, ठीक है, कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। इसको हम उल्टा लिख देते हैं, 3 जोड़ 2 तो भी कितना आएगा, तब देखना होगा 5 आएगा। तो देख लेते हैं इसको हम नंबर लाइन में, संख्या रेखा में दर्शा के देखते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। हमको कितना है, पहला में 2 से हमको कितना बार चलना है, 3 बार चलना है। तो 1 2 3 बार हम चले तो कहाँ पहुंचे, 5 में, ये 5 आ गया, ठीक है। अब दूसरा तरीका देखते हैं क्या है, कि हमको बोला 3 जोड़ 2 लिखा है, तो 1 2 3 4 5। अब देखते हैं हम 3 से चलना स्टार्ट करते हैं, 3 से चले 1 बार, कितना बार चलना, 2 बार, और 1 बार चले, ठीक है। तो ये हो गया, पहुंचे 5 पे, 5 आया। इसका मतलब है कि अगर हम जोड़ना, किसी भी संख्या को जोड़ना चाह रहे हैं तो जो जोड़ 3 लिखे चाहे 3 जोड़ 2 लिखे, बात क्या है, बराबर आएगा। तो बात दोनों में 5 5 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये एक गुण हो गया, ठीक है, पूर्ण संख्याओं का एक गुण हो गया। ये गुण नहीं हुआ, गुण क्या हुआ कि मान लेते हैं किसी भी पूर्ण संख्या को हम जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद भी क्या आना चाहिए, पूर्ण संख्या आना चाहिए। तो ये आया 5 भी एक पूर्ण संख्या है। हम 8 जोड़ 9 करेंगे तो 17 आएगा, 17 भी एक पूर्ण संख्या है। 3 जोड़ 5 करेंगे तो 8, ये एक पूर्ण संख्या, ये सारे पूर्ण संख्याएं हैं। तो ये एक इसका गुण हुआ। और जो भी इसी गुण को हम क्या बोलते हैं, समृद्ध। किसी भी पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पे पूर्ण संख्या प्राप्त होता है, उसको बोलते हैं समृद्ध, ठीक है। अब देखते हैं, ये तो आगे जोड़, आगे देखते हैं अगर गुना करेंगे, ठीक है। 3 गुने 5 लिख देते हैं, या फिर 5 गुने 3, ठीक है। कितना आना चाहिए हमको, 3 गुने 5 करेंगे तो 15, और 5 गुने 5 दिया 15, दोनों में सेम आ रहा है, बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये भी एक गुण है। मतलब क्या हो रहा है कि हम 2 पूर्ण संख्याओं को गुना कर रहे हैं तो एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो रही है हमको, पूर्ण संख्या। 3 गुने 5 मतलब किसी भी पूर्ण संख्या को, 2 पूर्ण संख्या को गुना करने पे क्या आता है, पूर्ण संख्या आता है। 2 पूर्ण संख्या को जोड़ने पे क्या आता है, पूर्ण संख्या आता है। ये समृद्ध है, ये क्लोज्ड है, ठीक है। लेकिन घटाने पे, 2 पूर्ण संख्या को घटाने पे जो रिजल्ट उसका है, पूर्ण संख्या नहीं आता है, हर समय पे नहीं आता है। जैसे कि 5 से 3 घटाए तो आया, लेकिन 3 से 5 घटाएंगे तो नहीं आएगा, तो ठीक है, ये समृद्ध नहीं है। आगे देखते हैं विभाजन। अगर किसी भी संख्या को हम विभाजित करेंगे, जैसे 6 को हम 3 से विभाजित करेंगे, कितना आएगा, पूर्ण संख्या आएगा, मान लेते हैं कितना आएगा, 2 तिया 6, 2 आया, ठीक है। अब देखते हैं हम, अब इसी तरह से आप 6 को आप 7 से विभाजित कीजिए तो कितना आएगा, 6/7। ये 6/7 है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। मतलब किसी भी 2 पूर्ण संख्या को हम एक दूसरे से विभाजित करेंगे तो ये जरूरी नहीं कि हर समय हमको पूर्ण संख्या मिले, ठीक है। तो ये भी समृद्ध नहीं है। तो हम यहाँ से क्या सीखे, इसका गुण क्या है कि संख्या, किसी भी 2 पूर्ण संख्या को जोड़ते हैं, ठीक है, पहला हो गया जोड़ते हैं, दूसरा है गुना करते हैं, तो पूर्ण संख्या प्राप्त होता है हमको। दोनों जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या प्राप्त हुआ, ये इसको बोलते हैं समृद्ध। तो ये हो गया, ये एक गुण हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं कि इसको हम घटाते हैं चाहे भाग देते हैं तो पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होता, ये याद रखना है, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी, शून्य द्वारा विभाजन, ठीक है। किसी भी संख्या को हम शून्य से विभाजित करेंगे तो होगा कि नहीं। अब देखते हैं हम 7 को हम 0 से विभाजित कर रहे हैं तो विभाजित होगा। अब विभाजन किसी भी चीज को, जैसे कि 6 को हम 3 से विभाजित किए, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए 6 को हम 3 से विभाजित किए, इसका मतलब 6 से हम 3 को घटा रहे हैं। हमको जब तक घटाना है, कब तक घटाते हैं, जब तक 0 ना आ जाए, ठीक है। तो 6 में से हम 3 को घटाए तो कितना आया, 3 आया, ये 0 नहीं है। फिर हम इसमें से 3 घटाएंगे, फिर से 3 घटा दिए तो 0 आ गया। और कितना बार घटाए तो आया, पहला बार 1 बार किए, ये हो गया 2 बार, तो इसका बराबर कितना हो जाएगा, 2। मतलब 3 से 6 को अगर भाग दीजिएगा तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा।
अब देखते हैं दूसरा दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कि देख लेते हैं। हमारे पास 16 है, ठीक है। 16 को हम भाग दे दिए, 2 से भाग दे दिए, ठीक है। तो कितना आना चाहिए वो देखते हैं। तो हम आप ऐसे करके देख लीजिएगा। हम देख, जैसे कि 16 से हम 2 घटाएं तो आया मेरा 14, जीरो नहीं है, ये पहला स्टेप में हुआ। फिर 2 घटा दिए, कितना आएगा 12, ये हो गया दूसरा स्टेप। फिर 2 घटाएं हम, जब तक जीरो नहीं आएगा तब तक घटाते जाना है हमको, तो 10। फिर ये हो गया तीसरा स्टेप, फिर 2 घटाएं तो यहाँ बचा 8, चौथा स्टेप, ठीक है। फिर यहाँ से 2 घटा दिए, बचा 4, ठीक है। पांचवा स्टेप हुआ, 4 बचा, फिर जीरो नहीं है, फिर ये लॉक हम यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ 3 है इसीलिए। 4 में से फिर 2 घटा दिए तो 2 बचा, ये बन गया छठा स्टेप, ठीक है। 8वां यहाँ 6 होगा, 6 में से 2 घटाया तो बचा 4, ठीक है। फिर 2 घटा दिए तो बन गया हमको 2 बचेगा, ये 7वां स्टेप हो गया। फिर 2 घटा दिए, जीरो। अब जीरो, जब जीरो आ जाएगा तो छोड़ देना है, ठीक है। कौन कितना स्टेप में, 8 स्टेप में हमको गया तो ये बन गया 8। 2 से 16 अगर भाग देंगे तो 8 आएगा। अब देखते हैं जीरो के साथ का, ठीक है। देखिए हम 0 से 7 को भाग दे रहे हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 भागे 0, ठीक है। इसको ऐसे लिख दिए। मान लीजिए कि हमको कितना करना है, 7 से हमको 0 घटाना है, ठीक है। 7 से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा, जीरो नहीं आएगा, ठीक है। फिर हम 0 घटाते हैं, फिर 7 आएगा, फिर 0 घटाते हैं, फिर 7 आएगा। मतलब 1 2 3, अब ऐसे करते करते कितना हो घटाइएगा तो कभी जीरो नहीं आएगा। इसीलिए किसी भी संख्या को हम 0 से विभाजित नहीं कर सकते, कोई भी संख्या 0 से विभाजित नहीं होता है, ठीक है। ये याद रखना है। ये तो हो गया शून्य द्वारा विभाजन, ये पता चल गया क्यों किसी संख्या को हम 0 से विभाजित नहीं कर सकते हैं, ये पता चल गया। ये जो क्रम विनिमेय जो है, कम्यूटेटिव है, ये कुछ नहीं है जो हम पहला पढ़े थे। इसमें हम पढ़े थे समृद्ध जो गुण होता है पूर्ण संख्याओं गुण में, जैसे क्लोज्ड जैसे बोलते हैं। तो उसमें हम क्या पढ़े थे कि हम दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमको क्या आना चाहिए, पूर्ण संख्या आना चाहिए। चाहे ऐसे जोड़े, चाहे 5 जोड़ 2, किसी भी तरह से हम जोड़े तो पूर्ण संख्या हमको आना चाहिए, ठीक है। वो तो अलग बात है। लेकिन अब इसी में जो एक चीज था, जैसे कि 5 जोड़ 2 था तो 7 आ रहा था, 2 जोड़ 5 हुआ तो 7। ये जो प्रॉपर्टी है इसी को बोलते हैं हम क्रम विनिमेय, कम्यूटेटिव। जैसे कि 5 गुने 2 करेंगे तो 10 आएगा, या 2 गुने 5 करेंगे तो 10 आएगा। इसी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव, क्रम विनिमेय, ठीक है। हमको देखना है कि हमारा योग है किसी भी संख्याओं का योग, वो तो क्रम विनिमेय है। फिर किसी भी संख्याओं का गुणन करते हैं, वो भी क्रम विनिमेय है। लेकिन किसी भी संख्याओं को विभाजित करते हैं तो हर समय क्रम विनिमेय नहीं होता है। जैसे कि 6 को हम 3 से विभाजित किए तो 2 आया, लेकिन 3 को हम 6 से विभाजित करते हैं तो क्या आता है, 3/6। ये दोनों के बाद रिजल्ट सेम नहीं ना आ रहा है। आप ऐसे नहीं लिख सकते कि बराबर 3/6, ये आप नहीं लिख सकते हैं। लेकिन आप ऐसे तो लिख सकते हैं, 5 जोड़ 2 बराबर 2 जोड़ 5, ये लिख सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 गुने 2 बराबर 2 गुने 5। तो ये दोनों कम्यूटेटिव है, लेकिन ये नहीं है, ये याद रखना है। अब सहचरिता में जैसे कि मेरे पास है 5 जोड़ 2 जोड़ 3, ठीक है। इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको 5 जोड़ 2 जोड़ 3, इस तरफ से भी लिख सकते हैं। अगर इसको हम जोड़ते हैं तो कितना वैल्यू आएगा, 5 2 7, ठीक है, जोड़ 3 बराबर 7 और 3 10 आया, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, 5 हम 5 बाहर लिख दिए, 3 2 5, ठीक है। 5 5 कितना आ गया, 10 आ गया। इसी को हम सहचरिता बोलते हैं। और देखते हैं हम, और किस संख्या को लेते हैं, 8 जोड़ 9 जोड़ 5, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 9 जोड़ 8 जोड़ 5, या फिर यहाँ पे लिख दीजिए 8 जोड़ 9 जोड़ 5। अब दोनों को जोड़िएगा, बात बराबर होगा। अब इसी तरह से हम गुना करके देखते हैं किसी भी चीज को, 3 गुने 5 गुने
3, ठीक है। इसको हम गुना करके देखते हैं कितना आता है हमको। तो हम लिख दिए 5 तिया 15 गुने 3 45, इतना आया मेरा आंसर, उत्तर इतना आया। अब हम इसको उल्टा करके लिख के देखते हैं। मान लेते हैं कि 3 को बाहर ले आए, 5 गुने 3, इसमें क्या किए 5 3 गुने 15 45 आया, ये तो ठीक है। इसमें दूसरा एग्जांपल भी देखते हैं। इसमें देखें कि दोनों में 5 और 3 अंदर था, ठीक है, ये ऐसा एग्जांपल था। दूसरा देखते हैं। तो अब देखते हैं कि 2 गुने 3 गुने 5, इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। इसको गुना करके देखते हैं। 2 गुने 5 3 5 तिया 15 15 दूना 30 आया, ठीक है। अब दूसरा करके देखते हैं हम। इसी को उस तरह से लिख देते हैं। 2 गुने 3 गुने 5, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिए। 3 दूना 6 गुने 5 30। तो हमको क्या हुआ कि गुणन, किसी भी चीज का गुणन करते हैं, गुणा करते हैं, तो वो हमारा सहचरिता होता है। वो भी सहचरिता, एसोसिएटिविटी, जो सहचरिता का जो प्रॉपर्टी होता है उसको फॉलो करता है। तो यहाँ से ठीक है, ये समझ आ गया, ठीक है। अब देख लेते हैं घटाओ करता है कि नहीं। जैसे कि 3 घटाओ 5 घटाओ 4, इसको हम ऐसे बंद कर दिए, ठीक है। तो 3 घटाओ, अभी घटाओ नहीं पढ़ना हमको, अभी हमको देखना है क्या, भाग करके देखना है। तो हम 3 भागे 4 भागे 2, इस तरह से लिख दिए, ठीक है। इसको हम भाग करके देखते हैं। तो 3 भागे, तो ब्रैकेट के अंदर वाला पहले करेंगे, 2 आएगा। 3 को हम 2 से भाग दे रहे हैं तो कितना आएगा, 3/2 आया, ठीक है, ये आया हमारा। अब दूसरा देख लेते हैं कि इसी को हम ऐसे लिख देते हैं। 3 भागे 4, ठीक है, भागे 2। अब देखते हैं इसको, तो कितना आएगा, 3/4 भागे 2। अब इसको करते हैं 3/4 गुने 1/2, ये आएगा, इस तरह से आएगा आपको। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 3/4 दूना 8, ये दोनों मैच नहीं कर रहा है। मतलब जो हमारा विभाजन है वो भी सहचरिता को फॉलो नहीं करता है, ठीक है।